दुनिया चलती रहती है। क्या होता है कि हमारे जैसे घरों में जब आप बच्चा होते हो तो आपको हजार चीज़ों की लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस दुकान में गए तो ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई बच्चा बिरला फैमिली से है तो हम मतलब हमें अगर 100 चीज़ें चाहिए, हमने मांग ली तो उसमें से 99% बार नहीं मिलेगी वाला होता था। बिरला फैमिली में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। जो भी मांगा मतलब मुंह से पूरा आने के पहले चीज हाथ में आती होगी। तो वो उल्टा हो गया कि हमारे संस्कार ऐसे थे बचपन से। मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे रहना, सादगी में रहना और आत्मीय जीवन बिताना। तो मेरे कभी माता जी कभी पैम्पर करते हैं, उन लोग को बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बड़ा भी हुआ मैं, जब टीनेजर हुआ 18 के बाद, गाड़ी ये चाहिए, ऐसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे दोगे वही ठीक है। अगर वो बोलते थे कि नहीं लेना ले लो, मैंने कहा देखते हैं पीछे लेंगे। तो हमारा साइकोलॉजी ऑपोजिट था कि है वो पता है, तो जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी पाने की। और अगर पाने का बोला जाए तब भी बोलना चाहिए उसी समय कि जो ईश्वर की कृपा, जो माता पिता जी की कृपा, वो मिल जाएगी। मेरे को कुछ मांगने का अवसर बहुत कम मिला। बचपन से टीनेज तक, जब 22 साल की 23 साल की उम्र में वो गुजर गए, मैंने बहुत कम समय कुछ मांगा उनसे मटेरियलिस्टिकली। और तो मांगे बहुत होती है, पर मटेरियलिस्टिकली नहीं मांगा। क्या क्या मांगा था, क्या मांगते थे? एक मेरी लव मैरिज थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवार में लव मैरिज नहीं ठीक मानी जाती थी। अपने ही मारवाड़ी फैमिली में बोलते थे कि आप शादी करो। तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, अवंती। तो उनसे मेरा कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर मैंने मेरे पिताजी और माताजी को कहा कि पारंपरिक हमारी जो ये है कि मारवाड़ी शादी करने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब ऐसा हो गया कि मुझे महाराष्ट्रन लड़की से शादी करनी, तो आप हम ही बोल दीजिए। ऐसे मांगा मैंने। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ तो बोले, पर बोले जैसे तुम्हारा मानो, पर सोच विचार करो। तो आपकी शादी मराठी फैमिली में होने के बाद आपके घर में मराठी किस तरह से उसने प्रवेश किया, घुस गई वो? तो मेरे को खाने का बहुत शौक था। मेरे को खाने का वैसे कम शौक है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और सात्विक खाना खाता हूँ। पर महाराष्ट्रन खाना, पूरन पोली, आमटी, तोंडली की भात जो मैं मेरे पत्नी के घर में जाके खाता था, उनकी आई जो बनाती थी, तो वही मैंने कहा यहाँ मारवाड़ी खाना कम, महाराष्ट्रन खाना ज़्यादा बनना चाहिए। भाषा मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी। मैं अभी जिक्र कर रहा था उसका कि मैंने पाठशाला में सीखी 5वीं से 7वीं कक्षा में। पर फिर जब महाराष्ट्रन, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी बोल नहीं सकता हूँ, तो जब महाराष्ट्रन से शादी हुई तो वो जब महाराष्ट्रन बातचीत होने लगी, मैंने कहा ये तो मेरे जो डीएनए है, मारवाड़ी डीएनए को मिटा देगी। तो मैंने जो भी सीखी थी वो अनपढ़ी कर दी। मतलब अनपढ़ी कैसे करते हैं? अनपढ़ी मतलब मैंने कभी कभी प्रिटेंड किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। यश जी, अभी ना मैं एक मतलब किस्सा बताना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारी एक बार एक जगह मुलाकात हुई, वहाँ एक पॉलिटिशियन आए थे, तो उनका इंट्रोडक्शन कर दिया। तो ये है बिरला, तो उनका ऐसा ये था कि यश बिरला जी को मैं जानता हूँ, तो फिर कहा कि यही यश बिरला है। तो ये यश बिरला है, द यश बिरला ऐसा उनका हो गया, क्योंकि आपने खुद को इस तरह से मेंटेन किया है कि कोई नहीं मानेगा कि आपके बेटे की भी शादी हो गई है, आप ससुर हो गए हो। तो ये फिटनेस और ये आपका राज क्या है? तो देखिए, पहले तो मैं किसी का पुत्र हूँ, फिर पति हूँ, फिर बाप हूँ, फिर ससुर हूँ, पर पहले मैं यश हूँ। तो वो इंडिविजुअलिटी हरदम मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर हम जिंदगी अपने, एक तो फिटनेस को देखिए, ये सब अपनी वैनिटी के लिए नहीं है, ये शास्त्र में लिखा गया है। सात्विक खाना खाओ। मैं कोई भी मदिरा पान कभी मैंने चखा ही नहीं है बचपन से, ना मैंने शराब चखी, ना कुछ चखा। और व्यायाम किया 22-23 साल से अभी तक।
तो और मेन चीज़ है ध्यान, प्राणायाम, अपना जो हिंदू सांस्कारिक बोलते हैं कि इससे आपका मन तन सब स्वस्थ रहेगा, ये सब मैंने अपने जीवन में इंक्लूड किया। दूसरी भगवान की कृपा, तीसरे मेरे डीएनए अच्छे होंगे माताजी पिताजी के, तो उनका आभारी हूँ। और तीसरा ये सब चीज़ जो मैंने आपको बोला, इसी से आई थिंक, हाँ जो आप बोल रहे थे, उन्होंने सोचा कि जिसकी शादी हो रही मेरे पुत्र की, वो स्वयं आ गया मेरे को देखने के बाद आमंत्रण देने के लिए। तो वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खुद आ गए? ऐसे नहीं, मैं ही पिताजी हूँ एज अ बिजनेसमैन और ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन एजुकेशन को लेके आप बहुत उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है, उसमें आप बहुत काम कर रहे हैं, आप इतने स्कूल्स चला रहे हैं, मुझे अब याद नहीं कि कितने स्कूल्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा 200 स्कूल्स चलाते हैं। 200। तो उसके बारे में बताइए, फिर मैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो संस्कार बैठते हैं बचपन में, पहले हमारे देश में गुरुकुल होते थे, तो खाली गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, और भी संस्कारिक धर्म भी सिखाया जाता था, कैसे रहना, कैसे सोचना। अब क्या हुआ, मैं बहुत अच्छी स्कूल में, कैथीड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट है यहाँ बॉम्बे में, कैथलिक स्कूल है जो अपनी है, तो हम लोग बचपन से हिम्स, चर्च की हिम्स ये गाते हुए बड़े हुए, वो बहुत आनंद आता था, वो अच्छे लगते थे हिम्स भी। पर जो अपना धर्म है, हमारा संस्कार है, वो हम क्यों नहीं सिखाएं बच्चों को, मैं सोचता हूँ। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न परंपरा में वो थोड़ा हट गया है, खाली हम ए ग्रेड ले आए सब सब्जेक्ट में और बोले हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल हो गए। पर मेन चीज़ है हम ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे, हमारा हेरिटेज जो है ये देश का महान, उसको हमने कैसे सीखा और हमने उसको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ाया। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ वेरी की एलिमेंट, कि ये चीज़ हम बचपन से संस्कार डालें बच्चों में। और जो भी बच्चा कल नवयुवक बनेगा और ये कंट्री का लीडर बनेगा होपफुली, तो उसमें संस्कार नस नस में होना चाहिए। वो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा एजुकेशन ना ही बिजनेस है, पर हमारा समाज सेवा भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग, मैंने जो किया वो करिकुलम डेवलपमेंट से लेके टीचर्स ट्रेनिंग, अभी कंप्यूटर्स है, एआई है, सब चीज़ जो भी लेटेस्ट हो एजुकेशन में, पर हमारी संस्कारिक जो शिक्षा है वो कभी हम भूले नहीं। इस उद्देश्य से एजुकेशन में मैंने बहुत फोकस किया लाइफ में। अब मतलब आज के तारीख में कितने स्कूल्स आप चलाते हैं, कौन से नाम से चलते हैं ये स्कूल? ये बिरला ओपन माइंड्स करके है, बिरला ही है जुड़ा हुआ कई स्कूलों से, पर इसका नाम बिरला ओपन माइंड्स है। और ये करीब 200 हैं देश में, फ्रेंचाइज मॉडल है, ओन स्कूल्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। यश जी, बचपन में हम लोग अलग अलग सपने देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, टाटा